जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। हमरा सब एखन संदीप यूनिवर्सिटी में छी और एतऽ 3 दिवसीय कार्यक्रम राखल गेल छलै। पहिल दिन रोजगार मेला, दोसर दिन संदीपोत्सव और आइ तेसर दिन छै जखन किसान मेला सेहो राखल गेलै है। एकर पाछा के की उद्देश्य छै या कोन विजन लऽ कऽ डॉक्टर संदीप झा एहि तरह कार्यक्रम के आयोजन केलथि है, हुनका सँ बात करब और जानऽ के कोशिश करब। सर, मिथिला मिरर में अहाँके बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू स्नेहा जी, धन्यवाद। की उद्देश्य छलै सर ई 3 दिन के कार्यक्रम में? पहिल दिन रोजगार मेला, फिर अहाँ सबके जे एनुअल फंक्शन छै संदीपोत्सव और ताहिके बाद आई किसान मेला सेहो। स्नेहा जी, 3 दिन से वार्षिकोत्सव चलि रहल छै। पहिल दिन छल रोजगार मेला, काल्हि छल संदीपोत्सव और आइ आयोजित भेल प्रथम किसान मेला। तीनों प्रोग्राम बहुत नीक रहल। अहाँ अपने रोजगार मेला के दिन अहाँके पता है जे पहिल रोजगार मेला हम सब पिछला साल दरभंगा में आयोजित केने रही। मैथिल समन्वय समिति जे कि मुंबई के नामचीन संस्था छै, हुनका सबके सहयोग से सफल कार्यक्रम हम सब मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम सब केने रही और काफ़ी नीक सफलता भेटल रहा। एहि वर्ष सेहो हम सब यूनिवर्सिटी कैंपस में सिजौल में सेकेंड जॉब फेयर हम सब आयोजित केने रही। ओहू में बहुत अधिक संख्या में इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करे छथि और बहुत सारा मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और दोसर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेहो करीबन 2,500-3 हज़ार, जहाँ तक हमरा पता है 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे छथि। और काल्हि पता लागल जे करीबन 600 बच्चा के सेहो कैंपस में सिलेक्शन भेलै। इहो अपना आप में एकटा माइलस्टोन छै। काल्हि छल संदीपोत्सव। संदीपोत्सव के मूल उद्देश्य अछि जे हम सब हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर में ध्यान दै छियै बच्चा के। एकटा स्टूडेंट्स के सक्सेसफुल होय के लेल ओकर पर्सनैलिटी में 360 डिग्री डेवलपमेंट के बहुत ज़रूरत छै। एकेडमिक्स के साथ साथ अदर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकरा हम सब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दै छियै और ओकरा प्रमोशन के लेल हम सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लब्स हम सब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करे छियै। लाइक फोटोग्राफी क्लब, साइंस क्लब, डिबेट क्लब, म्यूजिक क्लब, डांसिंग क्लब, तरह तरह के क्लब सब छै। ई जे काल्हि के जे प्रोग्राम चला के संदीपोत्सव, एकर तैयारी बच्चा सब पिछला 15 दिन से इन टर्म्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन के रूप में ओसब तैयारी कर रहल छलथि है। ओ काल्हि छलै ओकर कल्मिनेशन छलैया या ओकर कहबै जे कंक्लूजन छलैया वो। हाँ, और कुल का प्रोग्राम अपने छलहुँ, बहुत नीक लागल और बच्चा सब जे हिसाब से अपन स्किल के, अपन एबिलिटी के जे हिसाब से वो शोकेस केलथि, वो अपना आप में काफ़ी सराहनीय छल। और आई तेसर दिन छै। आई हम सब आई किसान मेला, प्रथम किसान मेला के आयोजित केलहुँ हैं। किसान मेला के आयोजन करे के मतलब ई अछि जे अहाँके पता है, हम बार बार हम कहने छी अहाँ के इंटरव्यू में जे हमर एहिठाम अबै के मूल उद्देश्य छल टू चेक द माइग्रेशन। एकटा यूनिवर्सिटी केला से अहाँ बिहार के माइग्रेशन के बंद नहीं कर सकै छियै। एहिठाम का यूनिवर्सिटी खोले के मतलब छलिए टू क्रिएट अ मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, जकरा देख कऽ जे बाहर में जे प्रवासी मैथिल छथि ओकरा एहिठाम मिथिला में, अपना गाँव में, अपना शहर में वो रेप्लिकेट करथि। एहिठाम जे केना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कयल जा सकै, जनरेट कयल जा सकै छै, ओही क्रम में हम सब एहिठाम यूनिवर्सिटी खोललहुँ और ओही के अंदर में हम अपन स्वर्गीय नाना जी के स्मृति में श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट केलहुँ और बहुत नीक जकाँ BSc एग्रीकल्चर, 3 इयर्स BSc एग्रीकल्चर एंड 4 इयर्स BTech एग्रीकल्चर के पढ़ाई बहुत सफलतापूर्वक भऽ रहल अछि, बहुत नीक रेस्पॉन्स अछि। हम सोचलहुँ जे देखियौ, माइग्रेशन एकटा बहुत बर्निंग टॉपिक छै मिथिला के लेल, पूरे बिहार के लेल। अगर मान लिया हायर सैलरीज के लेल, हायर पे पैकेज के लेल, गवर्नमेंट जॉब के लेल या कोनो बिजनेस के लेल अगर माइग्रेशन हो छै ना, तो वो चलू कन्विंसिंग छै।
लेकिन कम सैलरी के लेल जेना 5,000 10,000 15,000 एहि सैलरी एतेक सैलरी एहि कम सैलरी के लेल अगर केओ बाहर जाइ छै तऽ ठीक नहीं लगे छै। क्या एना लगे छै जेना मिथिला अपन बच्चा के 2 वक्त के रोटी तक नहीं दऽ पाबि रहल छै। सर यही बात पर आबै छलहुँ हेँ जे अहाँ सब जे कहि रहल छियै जे पलायन के रोकबाक जे उद्देश्य छै अहाँ सबके, तऽ ओहि लेल हमरा लगैए कृषि सबसँ नीक एकटा विषय छियै, जाहिसँ अगर 10-15 हजार 20 हजार हम बाहर जाकऽ कमाई तऽ ओहिसँ नीक छै जे हमसब अपना जगह पर अपना धरती पर कृषि में रोजगार खोजिए। देखियो सिन्हा जी, मिथिला एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र छै। कृषि के लेल 3टा चीज के बहुत जरूरी छै जे हमर कम जे अनुभव अछि ओहि के हिसाब से। पहिल भेल मिट्टी, एहिठाम के मिट्टी सोना उपजै छै, बहुत नीक मिट्टी छै, लैटरेट सॉइल, गंगा के कछार छै, ऐसा नीक मिट्टी के अहाँ कल्पना नहीं कऽ सकै छियै। अहाँ एहिठाम के रोड साइड में कखनो अहाँ घास के अहाँ सुखायल नहीं देखबै। अहाँ हमरा सबके महाराष्ट्र में लॉन में पटाबऽ पड़ैया पानि के, आ एहिठाम हमेशा घास मई में जून में हर महीना में हरियर रहै छै। मतलब एतेक नीक मिट्टी छै एहिठाम। तऽ पहिल बेर मिट्टी बहुत नीक अछि। दोसर भेल पानी। पानी एहिठाम पानि जे छै से बहुतायत मात्रा में अछि, बिकॉज गंगेटिक प्लेन छै। कहै छै जे अगर कबर खोदोगे तो पानी मिलेगा, पानि एतेक छै एहिठाम, 6 फुट पानि भेट जाइ छै। और तेसर भेलै जलवायु, जे तीनों चीज जे छै जे बेसिक चीज छै ओ खेती के लिए उपयुक्त छै। लेकिन किछु कारणवश किछु कैश क्रॉप के उठ गेला के वजह से शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल एकरा बंद भऽ गेलै। ओहि के वजह से मिथिला में कैश क्रॉप बंद भऽ गेलै। देखियो एकटा तऽ ई भेल। दोसर बात छै हमसब कोनो चीज के ब्लेम हम गवर्नमेंट के देबै, पॉलिटिक्स के देबै, ओहो ठीक बात नहीं छै। आब देखियो एहिठाम हमसब हर चीज बढ़िया छै, लेकिन एहिठाम देखबै अहाँ अगर हाट पर चलि जायब तऽ एहिठाम जे सब्जी भेटत, सब्जी आयत अहाँ के बाहर से, मिथिला के बाहर से आयत। एहिठाम का मैथिल माछ के बड़ शौकीन छथि, बड़ माछ खेता। हाँ, लेकिन माछ जे छै से आयत कतऽ से अहाँ के आंध्र प्रदेश से। और खस्सी आयत अहाँ के राजस्थान से। एकोटा चीज अंडा खायब, अंडा सेहो शुरू भऽ गेल छै एखन, लेकिन अंडा सेहो अहाँके बंगाल से अबैया। मतलब खायब सब किछु, लेकिन उपजायब नहीं, करब नहीं। तो वही उद्देश्य से हमसब तो एहिठाम गेस्ट हाउस में छी या कैंपस में छी। हम तो कहै छी एहिठाम जे हम वही खाएंगे जो हम उपजाएंगे। और ओहि के लेल जे छै से हमसब एखन फिलहाल हमर कैंपस ऑलमोस्ट 80% हमसब आत्मनिर्भर भऽ गेल छी कृषि के मामला में। तऽ कहे के मतलब छै एहिठाम अगर मानि लिअ ओना कारण छै जे बहुत सारा मजदूर सेहो बाहर माइग्रेट कऽ गेल छथि। तऽ हमरा सबके एहि किसान मेला आयोजित करे के ई उद्देश्य छल, एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज कऽ कऽ अहाँ पर एकड़ यील्ड केना अहाँ बढ़ा सकै छी, ड्रोन के अहाँ केना यूज कऽ सकै छी, प्रॉपर सीड्स केना आयत, ड्रिप इरिगेशन के प्रमोशन केना भऽ सकै छै। हाँ, एकटा बहुत नीक एकटा चीज मिथिला के लेल आबि गेल अछि अहाँके लेल, जे मशरूम एकटा अपना आप में बहुत ही एकटा वायबल मॉडल छै। हम एहिठाम हम हिनका से कहलियनि हैं जे किएक ने पोल्ट्री अहाँके प्रमोशन करै छी, पोल्ट्री गोट्री एकरा आगू बढ़ाओ। और जे सबसे इम्पोर्टेंट चीज छै मड़ुआ जकरा साउथ में कहै छै रागी और महाराष्ट्र में कहै छै नाचनी। मड़ुआ आइ के तारीख में एक सुपर फूड कहल गेल छै। हमसब अहाँ जहन छोट छलाब, हमहूँ सब छोट छलहुँ तऽ हमरा सबके बाबू मड़ुआ एहिठाम उपजबै छलखिन। हर खेत में मड़ुआ रहै छलैया, गहूँम के बाद में मड़ुआ उपजाबै छलै। लेकिन आब देखियौ मड़ुआ के खेती बंद भऽ गेल छै। तऽ हमसब कहबो कलियनि हैं और जे मड़ुआ के खेती सेहो शुरू करू, तऽ अहाँके धान गेहूँ के साथ साथ तेसर फसल अहाँके मड़ुआ आबि सकैया। और मड़ुआ इज रिच इन फाइबर, कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया छै, डायबिटिक पेशेंट के लिए बढ़िया छै, बहुत नीक छै वो। और एक वर्ल्ड वाइड एक नीक डिमांड छै।
तो अहाँ अपन हाइजीनिक फूड खेबो, हेल्दी फूड खेबो करब और एकर नीक अहाँके रेट भेटत। धान गेहूँसँ अहाँके विशेष रेट भेटत। और एहि एग्रीकल्चर मेलामे, एहि किसान मेलामे एग्रीकल्चर बेस्ड जतेक इंडस्ट्री छथि, हम सबके इन्वाइट केलियन हँ। करीबन 70-80 स्टॉल में हमहूँ निरीक्षण केलहुँ। एहिसँ किसानके बहुत ज़्यादा फायदा हेतनि। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट करीबन 15-20 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सेहो अयला था, जे अपन वैल्यूएबल इनपुट्स ओहिठाम के फार्मर के साथ शेयर करता और केना केना किसान खुशहाल बनत, केना मिथिला खुशहाल हैत, ओहिके लेल काफ़ी ज़्यादा ई किसान मेला कारगर हैत। सर एकटा चीज और अंतिम सवाल पूछे चाहब, चूँकि ई बहुत बड़का बात है जे इतिहास अपना आपके दोहराबैत छै, और चाहे वो जीवन शैली के बात करी या हम सब फैशन के बात करी, फिर से वो पुरान चीज सब वापस आबि रहल छै। आब मरुआ खाए के इंटरेस्ट बाहरो शहरों सब में जगायल जा रहल छै, कियाकि गहूम के आटा सिर्फ कहि रहल छै खरापी कऽ रहल छै। तऽ कतेक रुझान देखना जा रहल छै कृषि के प्रति, आइ तरहक जे उपजेबाक छै सामान हमर सबके, जे अपन खेती जे सामान सब अइ ताहिके प्रति कतेक रुझान छै लोग? देखियो, एजुकेशन के बढ़ला से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जानकारी और अवेयरनेस बढ़ला के वजह से अब वापस लोग के जे छै से वापस जे छै से प्राचीन चीज़ पर, ओरिजिनल चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रुझान देखे भेट रहल छै। देखियो, अपना सबके जे एखनो कॉलोनियल माइंड सेट अछि ने, जे यूके और यूएस जे करे छै, यूरोप जे करे छै वो बड़ नीक, और हमारे देसी चीज़ें नहीं ठीक। जना कहे छे गाँव में एखनो बाड़ी पटुआ तीत से बात है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के वजह से काफ़ी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस सेहो आबि गेल छै। और जे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जे नीक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जे खुजलथि हँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेहो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहल छथिन, और अपन गवर्नमेंट सेहो जे छै से वो मिलेट्स के ज़्यादा प्रमोशन दऽ रहल छथिन। तो एहिसँ जे छै से लोग सबके अहाँके देखबै, अहाँके मरुआ, तीसी, जौ, बाजरी, मक्का, यही सब चीज़ जे छै से काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ि रहल छै। अहाँके किछु दिन पहिले हम डाइटिशियन के टच में छलहुँ, वो हमरा कहलथि जे गेहूँ इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। देखू, ई हम ऑफिशियली नहीं कह रहल छी, जे हमरा इनपुट भेटल ओहि बेसिस पर कह सकै छी। इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड थिंग। एकरा अहाँ सब ऑथेंटिक नहीं बुझबै, क्या तऽ कहै छै जे गेहूँ में ग्लूटीन ज़्यादा छै, डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह छै। हमरा जे इन्फॉर्मेशन भेटल, अहाँ सब एकरा और रिसर्च करबै। और हमरा वएह डाइटिशियन कहलथि, शी इज़ द लीडिंग डाइटिशियन ऑफ मुंबई, वो हमरा कहलथि जो सबसे अच्छा है अगर जौ, बाजरा, मरुआ, हाँ, अगर आप इसका अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए, तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम अहाँ कहै छी, हम पिछला 3 साल से हम गेहूँ के रोटी नहीं खा रहल छी, और ओकरा बदला में हम यह जकरा से कहै छै मोटा अनाज कहै छै, हम एही टाइप के हम यूज़ कर रहल छी। औरो एटा मिथ रहे छै जे चावल जे छै से हेल्थ के लिए ठीक नहीं छै। वो हमारा डाइटिशियन कहलथि जो चावल तो सबसे अच्छा चीज़ है, चावल इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जे अपन जो ओरिजिनल चीज़ है ना, वो ओकरा सेवन करी, जे एहिठाम का। और ओहनो लोकल कहै छै जे लोकली चीज़ जे भेटा, और सीजनल चीज़ जे भेटा, ओहिसँ नीक कोनो चीज़ नहीं होइ छै। तो अपना सबके जे कल्चर में अछि, अपना सबके जे प्राचीन समय से चीज सब जे आयल रहल अछि, ओकरो हमरा सबके सहेज के रखबाक चाही, और ओकरा हमरा सबके प्रयोग में आनबाक चाही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिथिला मेयर के समय देल। थैंक यू स्नेहा जी। अहाँ हमेशा जखन अपने हम बजबै छी तखन अबै छियै, और अपना दर्शक तक हमर संदेश पहुँचाबै छी। अहूँके दर्शक के, अहूँके व्यूअर्स के हमर शुभकामना। थैंक यू सो मच। सुनलहुँ अपने सब डॉक्टर संदीप झा जे बात कहलथि है, अब नॉर्मल चीज़ है, जे देशी चीज़ जे छै, और सबसे बड़का बात है कि हमर अगर अपना जगह पर काज करबाक छै तकर मतलब ई नहीं है कि अहाँ कतौ रोजी रोटी लेल काज कर रहल छी तकरा छोड़ि कऽ आबि जाउ। लेकिन बहुत रास चीज़ छै जकरा खोजल जा सकै छै। अगर अहाँ में क्षमता अछि और अहाँ में आइडिया अनबाक क्षमता अछि तऽ जरूर अहाँ बहुत किछु कऽ सकै छी। तैँ मिथिला में ई नहीं छै जे हमरा सब रोजगार के सृजन नहीं कऽ सकै छी। बहुत रास जगह छै, बहुत रास मौका छै जकरा कयल जा सकै छै। तऽ एहने कोनो विजन रखनेहार व्यक्तित्व संगे फिर अपने लोकन के सोझायब। ताबे धरि जय मिथिला। Tufan XT600 HCR TMT Riva.
पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।